रेखा, क्या बात है? माँ कुछ मायूस सी लग रही है। आज कुछ नहीं, बस ऐसे ही बताओ क्या हुआ। रेखा, मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज़ हो गई। अच्छा चलो कोई बात नहीं, आओ माँ से बात करते हैं। लेकिन क्या मैं उनसे क्या बात करूँगी? आप कर लो। अरे चलो भी, एक दूसरे से रूठने से बेहतर है बात की जाए। चलो ठीक है। रेखा सुरेश के साथ शीला के कमरे की तरफ चल पड़ती है। सुरेश भी ये सोच रहा था कि इस बात को कैसे खत्म करना है। दोनों शीला के रूम में पहुंचते हैं। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं माँ, बस आप उदास से थे तो सोचा थोड़ी बातें करते हैं। अच्छा आ जाओ बैठो। माँ क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं। तो फिर? अरे नहीं बेटा, बस ऐसे ही। ठीक है माँ, मत बताओ। रेखा तुम बताओ। अरे नहीं नहीं बेटा, ठीक है। माँ मत बताओ। रेखा तुम बताओ। सुरेश को बात बताने लगती है। मैंने माँ जी से क्रीम मंगवाई थी लेकिन वो दूसरी ले आई। जब मैंने कहा तो नाराज हो गई। इसके बाद तो जैसे शीला की सब्र का बांध टूट ही जाता है। वो बोलने लगती है, अरे रहने दो बहू, मैं बहुत बदसूरत हूँ ना, इतना ही काफ़ी है। लेकिन मैं तुम्हारी खूबसूरती खराब नहीं करना चाहती। इसके बाद शीला सुरेश को पूरी बात बताती है। सुरेश शीला को जैसे तैसे चुप करवाता है। रेखा, अगर माँ कोई और क्रीम ले आई भी थी तो तुम उसे चाय ना लगाती। पर मुझे ये बताओ कि तुमने बदसूरत क्यों बोला? तुमने माँ को जलील क्यों किया? और तुम्हें अपने गोरे रंग पर इतना घमंड क्यों है? फिर तुम्हारी नज़र में तो मैं और तुम्हारा मायका परिवार भी बदसूरत हुआ। देखो रेखा, खूबसूरती इंसान के चेहरे से नहीं, उसके दिल से होती है। और तुम्हारे दिल में इतनी गंदगी भरी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अरे नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। बहू सब कुछ छोड़कर हमारे पास आई है। खबरदार मेरी बहू को कुछ भी ऐसा कहा तो मैं तो पता नहीं कब तक रहूंगी। लेकिन ऐसा कभी मत करना। दोबारा तुम दोनों को जिंदगी साथ बितानी है। रेखा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो अब सब कुछ समझ चुकी थी। वो रोते हुए शीला के पैरों में गिर पड़ती है और माफ़ी मांगने लगती है। माँ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहकावे में आ गई थी। अरे बेटी उठो, ऐसा नहीं करते। रेखा को उठाकर शीला गले से लगा लेती है। मुझे पता है बेटी, दुकानदार ने तुम्हारी मौसी के बारे में बताया था आज, लेकिन तुम हमेशा ध्यान रखना, किसी की बातों में आकर अपना नुकसान न कर बैठना। कहते भी हैं कि सुनो जन की और करो मन की। जी माँ जी, अब आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और फिर दोनों सास और बहू एक दूसरे के गले लगकर रोने लगती है। यह दृश्य देखकर सुरेश की भी आंखें भर आई। मैं आपका आभार कैसे व्यक्त करूं? काश दुनिया की हर लड़की को आपके जैसा पति मिले और मेरी सासू माँ किसी सास में। दुनिया में हर परिवार खुशहाल हो जाएगा। और आपका भी धन्यवाद माँ, आपने इनको भड़काया होता तो पता नहीं क्या हो जाता। आपने इतना कुछ होने की बाद भी मेरी गलती पर पर्दा डाला और मेरा ही पक्ष लिया। अरे बहू, सुरेश मेरा बेटा है, किसी के बहकावे में नहीं आता। तभी तो सब ठीक कर दिया। और तुम भी तो कम नहीं हो। अपनी गलती को मानना बहुत बड़ी बात है। भगवान तुम्हारी जैसी बहू सबको दे। अब सब कुछ ठीक हो चुका था। दूसरे दिन से सब नॉर्मल हो गया।
रेखा ने वो क्रीम लगाई, वो अच्छी थी। रेखा अब समझ चुकी थी कि हर महंगी चीज़ ही अच्छी नहीं होती, ये जरूरी नहीं। लेकिन अब रेखा ने समझदारी दिखाई और अपनी मौसी से दूर हो गई। वो अब समझ चुकी थी कि मौसी से दूर रहने में ही भलाई है, वरना उसका हंसता बसता संसार